हे गाइस, धुरंधर हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है और अब तो ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि फिल्म 1000 करोड़ के भी आगे निकल जाएगी। धुरंधर के इस कदर सक्सेसफुल होने के बाद एक और चीज हुई है और वो है रणवीर सिंह का कमबैक। उनकी परफॉर्मेंस की हर जगह तारीफ हो रही है। उनका कैरेक्टर धुरंधर पार्ट 1 में सेंटर में नहीं था, स्टिल उन्होंने कोई टैंट्रम्स शो नहीं किए और खुद पे भरोसा रखा। फिल्म की सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गए, फिर भी वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है कॉज ही नोज कि सेकंड पार्ट अभी बाकी है। और इसी बीच रणवीर सिंह से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी खबर आई है। भाई ने डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है। ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्या हुआ ऐसा बैकएंड में, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो साल 1978 में आती है डॉन, स्टारिंग द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। एक ऐसा गैंगस्टर जिसमें स्टाइल है, स्वैग है, चार्म है एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ही शातिर और खतरनाक भी है। फिल्म लगभग 70 लाख के बजट में बनती है और बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके गोल्डन जुबली हिट और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिर 28 साल बाद इस लेगेसी को, इस फ्रेंचाइज को रिवाइव किया जाता है और इस बार डॉन की भूमिका उस वक्त के सुपरस्टार शाहरुख खान को दी जाती है निभाने को। इसके बिना मेरे लिए डॉन नहीं। कैसा दिख रहा हूँ? फिल्म लगभग 40 करोड़ के बजट में बनती है और वर्ल्ड वाइड लगभग 106 करोड़ का बिजनेस करके उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाती है। पर एक चीज और होती है इस फिल्म में। इस फिल्म की एंडिंग ओरिजिनल से अलग होती है, जो इसे एक सीरीज के रूप में शेप कर देती है। एंडिंग देख के भाई सबका दिमाग हिल जाता है और सब सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या। फैंस को 5 साल का लंबा वेट करना पड़ता है और फिर आती है डॉन 2। ये एकदम फ्रेश स्टोरी लाइन पे बेस्ड होती है और जहाँ पिछली मूवीज गैंगस्टर ड्रामा थी, ये मूवी एक हाईली स्मार्ट एंड स्टाइलाइज्ड हाइस्ट पे बेस्ड होती है। The perfect crime. फिल्म 76 करोड़ के बजट में बनके तैयार होती है और वर्ल्ड वाइड 210 करोड़ कमा के इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। पर आज भी मुझे लगता है कि इसको इंडिया में वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू मी, डॉन 2 वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। इसका एक्शन, एसआरके का स्वैग, सब कुछ एकदम टॉप नॉच था। फिल्म की एंडिंग में डॉन 3 की हिंट भी दी जाती है। दैट लेफ्ट द फैंस एक्सपेक्टिंग कि डॉन 3 भी जल्दी ही आएगी, पर वो चीज होती नहीं है। फैंस वेट करते रहते हैं पर डॉन 3 की रिलीज तो छोड़ो, इसकी बात तक नहीं होती। अब बात करते हैं डॉन 3 का बवाल शुरू हुआ कैसे। तो बात यह है कि शाहरुख खान का चल रहा था बुरा फेज। फैन नहीं चली, रईस उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चली, जब हैरी मेट सेजल नहीं चली और जीरो तो भाई बुरी तरह पिट गई। इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि शाहरुख को लोग किसी भी जॉनर में पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान एक मीडिया पर्सन ने जब उनसे पूछा कि शाहरुख डॉन 3 कब आएगी, इस पे शाहरुख जवाब देते हुए कहते हैं कि यार डॉन 3 बना ही नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पर ये डॉन 3 बना ही नहीं रहे हैं। फुकरे टुकरे बनाते रहते हैं पर डॉन 3 नहीं बनाते। करूंगा जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं, काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन 3 नहीं बनाते। तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो ये क्लियरली शो करता है दैट शाहरुख वाज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक अ कमबैक और उन्हें लगा डॉन 3 वुड बी अ परफेक्ट फिल्म फॉर हिज कमबैक। और उनके इस स्टेटमेंट से ये भी क्लियर हो जाता है कि उन्होंने फिल्म के मेकर्स यानी फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी से डॉन 3 बनाने के लिए भी कहा एंड परहैप्स दे डिडंट टेक इट सीरियसली। उनके उस वक्त डॉन 3 पे काम ना करने के पीछे मुझे ये क्लियर रीजन लग रहा है कि क्योंकि शाहरुख खान की मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी आइकॉनिक फ्रेंचाइज किसी भी मायने में पीछे रह जाए और ऐसा ना हो कि शाहरुख की वजह से फिल्म ही ना चले। वैसे इस चीज में मेकर्स को मैं एकदम गलत तो नहीं बोलूंगा। भाई फिल्म मेकिंग एक पैशन के साथ साथ बिजनेस भी तो है और हर फिल्म मेकर यही चाहेगा कि उसकी फिल्म खूब पैसे छापे। खैर टाइम बीतता जाता है और शाहरुख खान 4 साल तक कोई भी फिल्म नहीं करते हैं और 2023 में उनकी पहली फिल्म रिलीज होती है YRF की हाई ऑक्टेन एक्शन फ्लिक पठान। भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फोड़ देती है और SRK का धमाकेदार कमबैक हो जाता है। फिर उनकी एक और फिल्म रिलीज होती है जवान, जो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। फिर साल के एंड में शाहरुख एक सोशल ड्रामा फिल्म डंकी करते हैं और वो फिल्म भी हिट होती है। तो शाहरुख अब फिर से बॉक्स ऑफिस पे रूल करने लगे थे। अब इसी के बीच ये रूमर्स आने लगे कि डॉन द फ्रेंचाइज रिवाइव होने वाली है एंड SRK इज रिटर्निंग एज डॉन। फैंस के बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक तो उनका फेवरेट स्टार कमबैक कर चुका था और उनकी फेवरेट फ्रेंचाइज भी लौट रही थी जिसका वेट वो 11 साल से कर रहे थे। ये सब न्यूज आ ही रही होती है कि एक बहुत बड़ी खबर आती है इस बीच में, वो ये कि शाहरुख खान अब डॉन 3 में काम नहीं करेंगे। रूमर्स ये आए
है कि शाहरुख को अपना रोल या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। ये न्यूज हर जगह सर्कुलेट हो ही रही थी कि इससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सामने आता है और अगला डॉन कौन होगा ये रिवील कर दिया जाता है। इस अनाउंसमेंट वीडियो में रिवील कर दिया जाता है दैट रणवीर सिंह विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट डॉन ऑन द बिग स्क्रीन। भाई ये वीडियो आते ही फिल्म के मेकर्स और रणवीर सिंह को हर जगह से गालियां, बैकलैश और ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी को रणवीर सिंह की एबिलिटी पे डाउट था, इट्स जस्ट दैट वो डॉन के इस आइकॉनिक कैरेक्टर में एसआरके के अलावा किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते थे। ऑल्दो रणवीर सिंह ने फैंस से एक चांस मांगा पब्लिकली ऑन कॉफी विद करण। For people who think you aren't the right fit for Dawn 3, what would you say? एक चांस दे दो। 12-13 साल में ठीक ठाक ही काम किया है मैंने, तो एक मौका तो बनता है। पर फैंस की थिंकिंग नहीं चेंज हुई। कोइंसिडेंस की बात यह है कि रणवीर का करियर भी उस वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी ऑफ स्क्रीन इमेज ने भी आग में घी डालने का काम किया और फैंस को लगा ये खुद जोकर जैसा दिखता है, इतने स्टाइलिश गैंगस्टर का रोल कैसे करेगा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। पर फिल्म के मेकर्स अपने फैसले पर एडमेंट रहते हैं दैट दे आर टेकिंग द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड विद रणवीर सिंह। गौर करने वाली बात यह है कि एसआरके के डॉन 3 से एग्जिट करने के कुछ टाइम के बाद ही ये अनाउंसमेंट वीडियो आ गई। मतलब मेकर्स क्लियरली ये बताना चाहते थे कि तुमने फ्रेंचाइज छोड़ी सो इट्स योर लॉस और तुम्हारे बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्केड्यूल कुछ इस तरह से बैठा कि रणवीर उस वक्त पर शूटिंग कर रहे थे धुरंधर की, जिसकी रिलीज डेट दिसंबर में तय की गई थी। उसके तुरंत बाद वो डॉन 3 पे काम करने वाले थे, पर धुरंधर की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद रणवीर डॉन 3 की शूटिंग को हॉल्ट कर देते हैं, स्टेटिंग वो अभी धुरंधर का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। खैर, धुरंधर आती है और सबके दिलों पर छा जाती है और रणवीर सिंह का एक ग्रैंड कमबैक हो जाता है। अब रणवीर सिंह के जितने भी प्रोजेक्ट्स शेल हो रखे थे रिवाइव होने लगते हैं। धुरंधर के बाद फैंस के मन में एक बिलीफ आ जाता है कि रणवीर डॉन 3 का रोल भी पुल ऑफ कर लेंगे। पर आगे एक ऐसी न्यूज आती है जो एक बार फिर से फैंस का दिल तोड़ देती है। वो न्यूज ये होती है कि रणवीर सिंह हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डॉन 3। सब एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसकी शूटिंग का स्केड्यूल तैयार था। रणवीर सिंह इस कैरेक्टर के लिए वर्कशॉप्स भी कर रहे थे अपेरेंटली। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी? वेल, एज पर द रिपोर्ट्स, क्योंकि वो धुरंधर में ऑलरेडी एक फुल फ्लेजेड गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि अपनी अगली फिल्म में भी वो एक गैंगस्टर ही प्ले करें। एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर सम इवन बिगर रोल्स। पहले तो डॉन 3 के मेकर्स फिल्म पे काम नहीं कर रहे थे, फिर एसआरके के हिट होते ही उन्होंने अप्रोच किया उनको फिल्म के लिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये रणवीर सिंह को ऑन बोर्ड लेके आए, अब वो भी एग्जिट कर चुके हैं। भाई मुझे पता है क्या लग रहा है, फिल्म की स्क्रिप्ट उतनी दमदार है नहीं जिसपे एक्टर्स ट्रस्ट कर सके कि हाँ भाई ये फिल्म चलेगी ही चलेगी। मे बी दैट्स द रीजन कोई भी डॉन 3 में मेन लीड प्ले करना ही नहीं चाहता है। वहीं पे इस फिल्म के मेकर्स को 11 साल लग गए, फिर भी एक रिलायबल स्टोरी नहीं लिख पाए। भाई क्या कर रहे हो यार? वी रियली वांटेड टू सी डॉन फ्रेंचाइज एक ग्रैंड नोट पे एंड हो, और अब इस फ्रेंचाइज की मौकरी बन चुकी है। मतलब ग्रहण लग गया है इस पे। आगे अब डॉन 3 बनेगी भी या नहीं इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वेल, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रणवीर सिंह की एग्जिट के बाद अब किस एक्टर को डॉन का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।